Welcome to subscribers of Target 100 Mathematics. हाँ जी 12th क्लास सेक्शन A, B और C के बाद अब हम सेक्शन D के क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड का। तो चलिए सबसे पहले हम मैट्रिसेस बना लेते हैं। 3 2 -4, 3 2 -4, नेक्स्ट 2 -3 5 1 1 -2 एक्स वाई और z के कोफिशिएंट से। सेकंड क्या बनेगी? b -5 11 -3 और x मैट्रिक्स होगी x y z। ओके, अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आप 3 लिखेंगे, इनके मल्टीप्लाई 6, इनके मल्टीप्लाई 5 और हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट। 2 के आगे माइनस लगेगा, रो और कॉलम हटाने के बाद -4 -5 लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर है -4, इनके मल्टीप्लाई 2, इनके मल्टीप्लाई -3, लेकिन हमें भी तो माइनस करना है इसलिए प्लस। नाउ 3 1 ज़ा 3, ये बनेगा -9 जो कि +18 बन जाएगा। 3 + 2 5 4 ज़ा -20, 18 + 3 21 में से 20 गए 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए मैं आपको बताती हूं कि आप 2 कॉलम बनाएं, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ऐसा करने से क्या होगा? जिनका सम ओड आता है ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे और आप उनके सामने पहले से ही माइनस लिख देंगे। तो अब बताइए A11 क्या होगा? यहां से भी आप लिख सकते हैं 6 - 5 की वैल्यू 1। A22 के लिए -9 जो कि किस में चेंज हो जाएगा? +9 में, और 3 + 2 की वैल्यू 5। पहले 3 कोफैक्टर्स तो आप डिटरमिनेंट से ही लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, A21 का क्या मतलब है? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी ये है सेकेंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम। इन्हें हटाने के बाद जो नंबर्स बच गए, कौन कौन से बच गए? 2 -4 1 और -2। इनका डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। माइनस इनकी मल्टीप्लाई -4, इनकी मल्टीप्लाई -4 आएगी, लेकिन हमें भी माइनस करना है इसीलिए +4, और कुल मिलाकर ये वैल्यू हो गई है 0। सिमिलरली आप A22 कैलकुलेट करेंगे, -2 आएगा। A23 कैलकुलेट करेंगे, -1 आएगा। नाउ A31 -2, A32 -23 और A33 बन जाएगा -13। ये सभी कोफैक्टर्स आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको अगर A32 कैलकुलेट करना है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी ये है थर्ड रो और ये है सेकंड कॉलम। इन्हें हटाने के बाद जो 4 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? 3 -4 2 और 5। इस डिटरमिनेंट को आप कैलकुलेट करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस है, हमें भी माइनस करना है। 15 + 8 23, ये आ गया, और माइनस तो आपने सबसे पहले लिख दिया था। अंडरस्टैंड? अब हमें इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करना है और ये वैल्यू आएगी एडजॉइंट ए की। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज 1 9 5 1 9 5, देन 0 -2 -1 -2 -23, देन -13। अगर हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर दें तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना। 0 -2 -1 -2 -23 और -13। ओके, अब हम
यूज करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ए के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी? 1 आई थी, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ए का इनवर्स और एडजॉइंट ए एक ही बात है। यही सेम मैट्रिक्स आप यहाँ लिख देंगे। अब ए इनवर्स की इस वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे, तो देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये देखिए ए इनवर्स वही वैल्यू है एडजॉइंट ए वाली, यानी 1 9 5 0 -2 -1 -2 -23 और -13। और बी मैट्रिक्स कौन सी बनाई थी हमने? यहां से -5 11 -3। अब हम इन दोनों ही मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां से हमारे पास x यानी XYZ की वैल्यूज आ जाएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप -5, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और +6 9 5 ज़ा 45 22 69 5 5 ज़ा 25 11 13 3 ज़ा 39 6 - 5 की वैल्यू 1। इन दोनों का सम -67। 69 में से जब आप 67 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इनका सम 36 और प्लस का 39 है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3। सो XYZ की वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास 1 2 3। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक मैट्रिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, हमें ये शो करना है i + a इज इक्वल टू i - a इंटू में दिस मैट्रिक्स। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं i + a। i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, प्लस a क्या है? ये गिवन मैट्रिक्स 0 -10 α/2 10 α/2 और ये 0। इन दोनों मैट्रिसेस का सम जब हम करेंगे तो 1 + 0 1 होगा, यहाँ -10 α/2 ही आ जाएगा, यहाँ पर 10 α/2 और यहाँ 1, बस दैट्स इट। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ सकते हैं। नाउ राइट साइड देखिए, हमें i में से a को माइनस करना है और जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई करनी है, और आंसर क्या आना चाहिए? ये। चलिए चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? i में से हम a को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ। ओके, i - a, i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें से हमने a को माइनस करना है और a क्या है? वही सेम गिवन मैट्रिक्स 0 -10 α/2, यहां पर 10 α/2 और यहां पर 0। ओके, ये आएगा i - a, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, तो चलिए इन्हें करते हैं सब्ट्रैक्ट। 1 - 0 1, ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस बन जाएगा, यानी 10 α/2। तो यहां पर माइनस भी लगेगा 10 α/2, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 में से, और 1 - 0 यानी 1, ये बन गई एक मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं एरो का साइन लगाकर।
एक ऐसे निशान और एक ऐसे। चलिए करें मल्टीप्लाई। कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। ओके, सिमिलरली अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो की, माइनस टेन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और नेक्स्ट मल्टीप्लाई माइनस टेन अल्फा बाई 2 की माइनस साइन अल्फा के साथ करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ओके, अब हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये लिखा हुआ है टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2। टेन अल्फा बाई 2 को लिखा जा सकता है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2। ओके, यहां भी, यहां और यहां। तो चलिए अब हम लिखते हैं, वापस आ जाते हैं हम इसी पेज पर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमें आंसर लाना है। और ये है हमारी राइट साइड, जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है टेन अल्फा बाई 2 की। ये हमें आंसर चाहिए, इसे हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। ओके, और अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा यहां से, इसे भी ऊपर ले चलते हैं। चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे टेन अल्फा बाई 2 के प्लेस पर साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। बाकी किसी टर्म को आप कुछ नहीं कहेंगे, सारी टर्म्स एज इट इज चलेंगी। साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2। बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। ओके, बस एक लाइन और जिसमें आपको एलसीएम लेना है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन एकदम फिनिश हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, कोस अल्फा बाई 2। तो कोस अल्फा बाई 2 आपने एलसीएम लिया, तो यहां कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2। ओके, सिमिलरली आप यहां भी कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम लेंगे, माइनस कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। सिंपल एलसीएम लिया गया है, कुछ भी इसमें नया काम नहीं है। कोस अल्फा बाई 2 एलसीएम है, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। और यहां भी एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ जाएगी कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा बाई 2। ओके, बस अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखिए कैसे, साइन का काम क्या होता है, साइन का काम होता है मिलजुल के चलना। साइन ए माइनस बी का रूल क्या बनेगा, साइन ए कोस बी, माइनस में माइनस का आंसर, कोस ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी का क्या रूल होता है, कोस होता है थोड़ा सा सेल्फिश, यानी कोस ए कोस बी, माइनस में प्लस का आंसर देता है साइन ए साइन बी। ये रूल आपको अप्लाई करने हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस टर्म पर आ जाइए, यहां इस टर्म को देखिए ध्यान से। इसमें क्या लिखा है,
साइन साइन, कोस कोस, यानी कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, कोस ए माइनस बी का। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये रूल है कोस ए माइनस बी का। यानी यहां पर इस टर्म के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूं, कोस ए माइनस बी। चलिए इस वाले पोर्शन को हम एक बार फिर से डिलीट कर देते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इजी। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इस सारी टर्म को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये अब देखना, हम जैसे ही रूल लगाएंगे क्वेश्चन फिनिश ही हो जाएगा। देखिए यहां मैंने रूल लगाया कोस ए माइनस बी का, यानी कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज ही है। अब सेकंड टर्म में देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, साइन और कोस का मिक्स। मिक्स कब होता है, जब साइन का रूल लगता है, और इसमें माइनस है, माइनस है, इट मीन्स ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए अब ध्यान से, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी ये रूल बनेगा साइन ए माइनस बी का, साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा का, डिवाइडेड बाय सेम कोस अल्फा बाई 2 एज इट इज है। सिमिलरली यहां देखिए साइन ए कोस बी, साइन और कोस का मिक्स है, तो रूल लगेगा साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2, और यहां भी कोस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2। ये मैट्रिक्स आ गई है हमारे पास। और अब बताइए, अल्फा में से जब आप अल्फा बाई 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कोस अल्फा बाई 2। ये भी कोस अल्फा बाई 2 है। यहां पर क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि अल्फा बाई 2 में से आप अल्फा को माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2। यहां पर प्लस का ही नंबर बचेगा, यानी साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2, और यहां पर कोस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फा बाई 2। तो ये टर्म्स तो देखिए कैंसिल हो गई, यहां पर बचेगा सिर्फ 1, और साइन बाई कोस क्या होता है, 10। यानी कुल मिलाकर बात अब इतनी रह गई है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहां पर भी 10 अल्फा बाई 2, और यहां पर 1, दैट्स इट। ओके, देखिए क्या आंसर था, यही हमारे पास आंसर था, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2। ये देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे सेकंड बना सकते हैं और लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, दैट्स इट। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं। थोड़े से क्वेश्चन बड़े जरूर हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर दे रखा है विंडो का 10 मीटर। हमें इस विंडो की डायमेंशंस बतानी है ताकि मैक्सिमम लाइट एंटर करे थ्रू द होल ओपनिंग। और इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम करते हैं विंडो वाला क्वेश्चन। रेक्टेंगल की शेप, ये है रेक्टेंगल की शेप की विंडो, और इस पर है ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ओके, सेमी सर्कल की रेडियस को x मीटर मान लीजिए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की 2x मीटर। ब्रेथ को मान लीजिए y। बस यही सिंपल बातें आपको लिखनी है। लेट लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू
x मीटर। ओके, नाउ पेरीमीटर कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 10 मीटर। पेरीमीटर के लिए आप क्या करेंगे? y प्लस 2x प्लस y और प्लस में ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी y प्लस 2x प्लस y प्लस फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। हाफ का क्या हो जाएगा? सिर्फ पाई r, और r क्या है? रेडियस। हमने रेडियस क्या मानी है? x, यानी प्लस आपको करना है पाई x इज इक्वल टू 10। ओके, y प्लस y की वैल्यू 2y प्लस 2x प्लस पाई x इज इक्वल टू 10। यहां से आप 2y को कैलकुलेट कर लें, प्लस के नंबर्स राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे और इसे आप बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हमसे क्या कहा है? हमसे कहा गया है कि लाइट मैक्सिमम एंटर करे, यानी एरिया हमें मैक्सिमम बताना है। और एरिया मैक्सिमम कब होगा? रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वेयर। रेडियस हमने x मान रखी है तो एक तरह से पाई x स्क्वेयर। लेंथ की क्या वैल्यू हमने लिखी हुई है? 2x और ब्रेथ की y, 2x y प्लस 1/2 पाई x स्क्वेयर। ये जो आप फर्स्ट इक्वेशन बनाकर आए हैं, अब इसका यूज करने का टाइम आ गया है। 2y के प्लेस पे आप ये लिख देंगे 10 माइनस 2x माइनस पाई x। ओके, और ये वाला x यहां पर, बाकी टर्म्स एज इट इज। अंडरस्टैंड? x की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, 10x माइनस 2x स्क्वेयर माइनस पाई x स्क्वेयर प्लस 1/2 पाई x स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास एरिया। और अब इन तीनों टर्म्स में से हम x स्क्वेयर को कॉमन लिख लेते हैं। x स्क्वेयर कॉमन लिखने के बाद क्या बचेगा? माइनस भी बाहर जा चुका है, यानी 2 प्लस पाई माइनस पाई/2। बस सिर्फ आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि डेरिवेटिव करते वक्त आपको आसानी हो। एलसीएम आ गया 2, यहाँ 4, यहाँ 2 पाई, यहाँ पर पाई। ओके, 2 पाई माइनस पाई की वैल्यू पाई हो जाएगी, यानी ये बनेगा 10x माइनस एक्स स्क्वेयर 4 प्लस पाई/2। अंडरस्टैंड? अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो चलिए डेरिवेटिव किए देते हैं। dA बाई dx, 10x का डेरिवेटिव 10, यहां से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, लेकिन x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। 10 माइनस 2x इंटू 4 प्लस पाई/2। 2 से 2 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी 10 माइनस एक्स 4 प्लस पाई। ये हमारे पास आ गई dA बाई dx की वैल्यू। उसके बाद क्या किया जाता है? dA बाई dx को 0 के इक्वल रखा जाता है। पुट dA बाई dx इज इक्वल टू 0। 10 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 4 प्लस पाई, माइनस के नंबर राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे, यानी यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10/4 प्लस y पाई। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में चेंज हो गए। ओके, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। यहां से आप सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, यहां से डी स्क्वेयर ए बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, यानी माइनस ब्रैकेट 4 प्लस पाई लेस देन 0 है ये, क्योंकि यहां पर माइनस है। इट मीन्स सो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू क्या है ये 10/4 प्लस पाई। ओके, सो
हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। लेंथ क्या थी, ये x है, ये भी x है, लेंथ थी 2x, x का डबल कर देंगे, सो लेंथ इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20/4 प्लस पाई मीटर। ये तो हमारे पास आ गई लेंथ। अब हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ। ब्रेथ की क्या वैल्यू थी हमारे पास, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था, वो क्या थी, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई x। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले माइनस x को कॉमन लिख लेते हैं, यहां बनेगा 2 प्लस पाई, और अब x की इस वैल्यू को, ये वैल्यू है, यहां पर पुट कर देंगे, 10 माइनस 10/4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई। ये किसकी वैल्यू है, 2y की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ y की। तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा, 4 प्लस पाई, 10 4 ज़ा 40, 10 पाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। 40 माइनस 20 20/4 प्लस पाई। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 2 से 20 कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू आ गई 10/4 प्लस पाई मीटर। दैट्स इट, यही हमें फाइंड करना था। लास्ट में आप लिख सकते हैं, सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या आई थी हमारी, ये 20/4 प्लस पाई मीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई मीटर। दैट्स इट। क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। ये हमें बताना है, स्फीयर और कोन की वॉल्यूम का रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए, ये हमारा है सर्कल, और इस सर्कल में हमने ये लार्जेस्ट वॉल्यूम का कोन लिख दिया, कोन डाल दिया, ऐसे, ओके। ये है हमारे पास कोन, और ये है कोन की हाइट। कोई बात नहीं, एक बार फिर से बना देते हैं। ये स्फीयर, स्फीयर में ये कोन, ये है कोन की हाइट, ओके। अब हम यहां पर नाम लिख लेते हैं, ए बी, ये पॉइंट है हमारा सी, यहां पर डी, और ये है इस सर्कल का सेंटर ओ। स्फीयर की जो रेडियस है वो हमें आर गिवन है, ये वाली भी आर है, ओ से डी तक, और इस कोन की हाइट, कोन की हाइट हमारे पास है एच, ओके। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या गिवन है, आर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम कोन की वॉल्यूम फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। कोन की रेडियस को हमने आर मान लिया है, और ये वाली जो हाइट है यहां से यहां तक,
इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये कंप्लीट है h, स्फीयर की रेडियस है r, तो OC को क्या लिखा जा सकता है, h माइनस आर। अंडरस्टैंड। तो चलिए, इन ट्रायंगल ACO कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस h माइनस आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। यहां से स्मॉल r स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इसके बाहर क्या है, माइनस है, तो इन सबके साइन चेंज, माइनस h माइनस आर स्क्वायर प्लस 2hr, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, और मैं इसे लिख सकती हूँ 2hr माइनस h स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है स्मॉल r स्क्वायर की, यानी कोन की रेडियस की। अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आर स्क्वायर की ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, 1/3 पाई 2hr माइनस h स्क्वायर इंटू में h से मल्टीप्लाई कर दें ताकि डेरिवेटिव करने के लिए आसानी हो जाए, 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। ओके, जहां पर आपने स्फीयर की रेडियस को लिखा है इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, कोन की वॉल्यूम सेकेंड इक्वेशन, और अब हमें इस वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना है, यानी dv बाय dh। हाइट के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि रेडियस तो हमें गिवन है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। 1/3 पाई एज इट इज, विद रिस्पेक्ट टू h आपको डेरिवेटिव करना है, तो 2 पहले लिख दिया जाएगा, 2 2 जा 4 h r माइनस ये 3 भी यहां आ जाएगा, 3h स्क्वायर। ओके, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिखना है, पुट dv बाई dh इज इक्वल टू 0, यानी 1/3 पाई 4hr माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म तो 0 से कैंसिल हो जाएगी और हम यहां से h को कॉमन लिखेंगे, 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0, लेकिन h यानी हाइट ये तो 0 नहीं हो सकती, तो फिर इसे ही 0 होना पड़ेगा, और जब 4r माइनस 3h 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से 4r हो जाएगा 3h के इक्वल, यानी हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4/3r। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको हम यूज करेंगे आगे। जहां हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया यहाँ पर, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव करना है। यहां से हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, क्या बनेगा सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर। इसको हम h के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे। h के विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या बचेगा, 4r माइनस 3 2 जा 6h। अब हम जो h की ये वैल्यू लेकर आए थे, इस वैल्यू को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया जाता है, एट h इज इक्वल टू 4/3r। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में, क्या वैल्यू बन जाएगी, 1/3 पाई 4r एज इट इज, h का 6 टाइम्स, इसका आप 6 टाइम्स कर देंगे, माइनस 6 इंटू 4/3r। कैंसिल करा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी 1/3 पाई 4r माइनस 8r। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान से करें, 1/3 पाई 4 माइनस 8 माइनस 4r, कुल मिलाकर ये वैल्यू आ गई है माइनस 4/3 पाई r। मेन बात यह है कि ये वैल्यू 0 से लेस है, इट मीन्स वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, जब हाइट होगी ये एट h इज इक्वल टू 4/3r। ओके, h की इस वैल्यू को आपको यहां पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। ये देखिए, ये है सेकेंड इक्वेशन।
इस सेकंड इक्वेशन में हमें h के प्लेस पर 4/3r रखना है ताकि कोन की वॉल्यूम आ जाए। तो इसे हम यहां से हटा देते हैं और h के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे। इसे भी हटा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बचेगी सिर्फ, बाद में हम उनकी रेशो फाइंड करेंगे। तो चलिए, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन और यहां हमें h के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है। पुट h इज इक्वल टू 4/3 कैपिटल R। देखते हैं क्या बनती है कोन की वॉल्यूम। 2 h का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या बनेगा 16/9 R स्क्वायर, और ये वाला R एज इट इज माइनस, अब हमें h का क्यूब करना है। क्यूब 4 का क्यूब 64, 3 का 27 और R क्यूब एज इट इज। इन दोनों की मल्टीप्लाई R क्यूब हो जाएगी। 16 2 जा 32/9 R क्यूब माइनस 64/27 R क्यूब। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। R क्यूब को आप कॉमन भी लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे 27, 9 3 जा 27 और ये बन जाएगा यहाँ 96। ये वाली टर्म एज इट इज 1/3 पाई R क्यूब, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 32/27। 32 इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 81 पाई R क्यूब। ये आ गई है कोन की वॉल्यूम और अब हमें इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन की वॉल्यूम ये है 32/81 पाई R क्यूब, और स्फीयर की वॉल्यूम आप सबसे पहले ये देखिए क्या लिख कर आए थे 4/3 पाई R क्यूब। ये टर्म्स ऐसे कैंसिल हो जाएंगी। 32/81 4/3 का 3/4 बन जाएगा। 4 8 जा और 3 से जब आप 81 को कैंसिल करेंगे ये आएगा 27। इट मीन्स ये रेशो 8/27 आ गई। यही हमें आंसर लेकर आना था। हैंस प्रूव। ओके, इसी के साथ ये सेक्शन डी फिनिश हो गया है। नाउ आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सेक्शन, सेक्शन ई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। The relation between the height of the plant y in centimeter with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equation। ये इक्वेशन काम की है बस। x क्या है, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट फॉर x लेस देन इक्वल टू 4। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट। यानी y है 5x माइनस 1/3 x स्क्वायर, और y किसे रिप्रेजेंट करता है, प्लांट की हाइट को, और हमें प्लांट की हाइट का क्या बताना है, रेट ऑफ ग्रोथ, यानी dy/dx की वैल्यू। 5x का डेरिवेटिव 5, 1/3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बस 5 माइनस 2/3x, फिनिश। इतना ही आपको बताना है। Now second, does the rate of growth of the plant increase or decrease in the first 4 days? ये जो rate of growth of plant है ये increase होगा या decrease होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। ये है rate of growth of plant, यानी dy/dx की वैल्यू है 5 माइनस 2/3x। पहले 4 दिन का हमें बताना है तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे 5 3 जा 15 माइनस 2 13/3, पुट x इज इक्वल टू 2,
5 माइनस यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4/3, 15 माइनस 4, 11/3। पुट x इज इक्वल टू 3, रेट ऑफ ग्रोथ क्या बन जाएगा, 5 माइनस यहाँ पर जब आप 3 लिखेंगे यानी 2/3 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 माइनस 2 की वैल्यू 3, और व्हेन x इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 8/3 बन जाएगा और एलसीएम लेने के बाद 7/3। इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए देखिए ये वैल्यू 4.3, 3.6, ये वैल्यू तो 3 ही है और ये वैल्यू है 2.3। बताइए ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज, ये वैल्यूज हो रही हैं डिक्रीज। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विल डिक्रीज इन द फर्स्ट 4 days। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 3 days। 3 दिन के बाद हमें बतानी है प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट क्या है, ये थर्ड पार्ट में प्लांट की हाइट है y इज इक्वल टू 5x माइनस 1/3x²। हमें बताना है 3 दिन के बाद इसकी क्या हाइट होगी, यानी एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 3 ज़ा 9/3, ये कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 15 माइनस 3 12, यानी 3 दिन के बाद प्लांट की हाइट होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, और इसी के साथ आपने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।